नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूँ। आज अभी दोस्तों सूर्य ने राशि परिवर्तन किया है। 15 मई है आज और आज वृषभ संक्रांति है। सूर्य आपके 11वें भाव में प्रवेश किए हैं और आज ही बुध ने भी राशि परिवर्तन किया है और बुध भी सूर्य के साथ बुध आदित्य राजयोग बना रहे हैं 11वें भाव में। तो सूर्य के राशि परिवर्तन के कारण, बुध के परिवर्तन के कारण आपके लिए ये जो परिवर्तन है किस तरह का रहता है, कितना सुखद रहता है, क्या यह सुखद समाचार लेकर आया परिवर्तन, कैसा रहेगा ये महीना, क्योंकि सूर्य पूरा एक महीना वृष राशि में रहेंगे अब आपके 11वें भाव में, जो कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। तो सूर्य लक्ष्मी योग बनाता है क्योंकि धन भाव का मालिक है। तो ये बात तो तय हो जाती है कि सूर्य के कारण आपके पास धन आता है, लक्ष्मी की अनुकंपा रहेगी, ये बात तो निश्चित हो जाती है। और बुध का साथ है। बुध दोस्तों आपके तृतीय भाव के मालिक हैं और व्यय भाव के भी मालिक हैं। अपनी राशि से पीछे बैठा है बुध, तो कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग बनाता है, परंतु निवेश के लिए समय अच्छा रहेगा अगर आप व्यापार करते हैं। और परिवार के ऊपर खर्चे के योग बनते हैं, खासकर सिबलिंग्स के ऊपर, छोटे भाई बहनों के ऊपर, क्योंकि तृतीयेश भी है बुध और सेकंड लॉर्ड है, द्वितीय भाव का मालिक है सूर्य। मित्रों के साथ आप पिकनिक के मूड में रहेंगे, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शनि का एस्पेक्ट सूर्य बुध के ऊपर रहेगा, ये कार्मिक हो जाता है, परंतु शनि भाग्य स्थान में है। अगर आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ तो पिता को लेकर भाग्यशाली रहेंगे। सरकारी तंत्र से आपका खास भाग्य चमकता है। सरकार से, अथॉरिटी से, शासन सत्ता से, राजनीति से आपको लाभ होता है, कोई सुखद समाचार मिलता है, कोई ना कोई उपलब्धि आपको मिल सकती है। और इवन आपके पिता की तरक्की या पिता को भी कोई उपलब्धि हासिल हो सकती है। पिता के लिए भी ये महीना अच्छा कहा जा सकता है अगर आप पुष्य नक्षत्र में पैदा हुए और आश्लेषा में अगर पैदा हुए तो 11वें भाव में बैठा हुआ बुध, जो कि तृतीय भाव का भी मालिक है, सूर्य के साथ है। लाभ होगा, व्यापार से अच्छा लाभ होगा, छोटी बड़ी यात्राओं के योग बनते हैं अगर आश्लेषा में पैदा हुए। अदरवाइज भी अजनबियों के साथ आपके रिलेशंस ज़्यादा बेहतर रहेंगे। एमएनसीज में कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां अच्छी रहेंगी। कम्युनिकेशन से लाभ हो, कमीशन के कामकाज से लाभ हो, लाइजनिंग के कामकाज से लाभ हो। धनेश के साथ बुध का बैठना, जो कि व्यय का मालिक है, तो फैमिली कुटुंब के ऊपर खर्चा हो सकता, बच्चों के ऊपर खर्चा हो, भाई बहनों के ऊपर खर्चा हो। स्पेकुलेशन करते हैं तो थोड़ा सतर्क रहें, स्पेकुलेशन में ज़्यादा रिस्क ना लें इस अवधि में। तो ये मुख्य बिंदु हैं। अगर थोड़ा सा डिटेल में देखें, सूर्य आपके धन भाव के मालिक हैं और शनि से दृष्ट हैं, शनि सप्तम भाव के भी मालिक हैं अष्टमेश होने के साथ। तो सप्तमेश का प्रभाव आपके सेकंड लॉर्ड के ऊपर है। आज से ये संबंध बन जाता है सेकंड लॉर्ड और सप्तमेश का। सेकंड हाउस धन का है, सप्तम भाव व्यापार का है और बुध भी व्यापार का कारक है। तो व्यापार के लिए अगर हम ईमानदारी से बात करें, ज़्यादा बेहतर समय है। जो एक कम्युनिटी व्यापार करती है और
अगर आप अश्लेषा में पैदा हुए हैं तो ये और भी बेहतर है। आपको अगर अपना नक्षत्र मालूम है तो आप इस तरह से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको राशि मालूम है इट्स ओके, लगन मालूम है इट्स ओके, कर्क राशि है या कर्क लगन है तो भी चलेगा। परंतु जिनको अगर नक्षत्र भी पता है, कुंडली का ज्ञान है, तो उनके लिए बता रहा हूँ। तो सूर्य और बुध का मेल, यहाँ भी शनि जो सप्तम भाव का मालिक है डेली आमदन की वृद्धि करता है। कहीं ना कहीं धन के लिए, पैसे के लिए ये योग अच्छा हो जाता है शनि की दृष्टि के कारण। आप कहेंगे शनि तो सूर्य के मित्र नहीं है, तो सूर्य प्रभावित भी होते हैं। कहीं ना कहीं पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। सूर्य पिता के कारक होते हैं। अगर कोर्ट कचहरी में मसला है, अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मसला है, कोई इशू है, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन कहा जाता है शनि और सूर्य का। हालांकि जो एनर्जी देख रहे हैं इस महीने 15 मई से लेकर आज से लेकर 15 जून तक, ये सारी 9th 10th 11th हाउस के ऊपर फोकस्ड है, इवन व्यय भाव के ऊपर। तो धन आएगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कार्यक्षेत्र हलचल भरा रहेगा, लाभ होगा और भाग्य साथ देगा। विदेशों से या अजनबियों से आपके लिए स्थितियाँ उत्तम रहेंगी। उधर गुरु शुक्र का योग लव रिलेशंस के लिए अच्छा है। आप दूसरे कल्चर के लोगों के साथ अच्छा समय बिताना पसंद करेंगे। कला या हॉबीज़ हैं आपकी, जो भी, कई बार कई हॉबीज़ होती हैं, कुछ भी है आपकी, संगीत हो सकती है, राइटिंग हो सकती है, आर्ट हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है। तो हॉबीज़ के लिए भी आपके पास समय तो रहेगा। कहीं ना कहीं इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए आपके पास अच्छा खासा समय भी रहेगा। आप अपने आप में एक एंजॉयमेंट के मोड में रहेंगे। गुरु के नक्षत्र में अगर पैदा हुए, कर्क राशि आपकी पुनर्वसु नक्षत्र में है, तो आप आध्यात्मिक भी रहेंगे। योगा मेडिटेशन की ओर भी झुकाव हो सकता है गुरु, परंतु शुक्र के साथ है। गुरु भाग्यस्थान का मालिक है, शुक्र चतुर्थेश है और लाभेश है। लाभ होगा, परंतु अध्यात्म से, अध्यात्म मीन्स इसमें पराविद्याएं भी हो सकती हैं। योगा इंस्टीट्यूट्स जो रन करते हैं या योगा की ट्रेनिंग देते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं, जो एनजीओज़ के साथ कामकाज करते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो असाइलम्स के लिए कामकाज करते हैं, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स जो रन करते हैं, नशा मुक्ति केंद्र जो रन करते हैं, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो उनके लिए समय भी अच्छा रहेगा। कर्क राशि, कर्क लगन है अगर, तो आप इस तरह से अगर देखें तो ये गोचर बहुत अच्छा है। इधर केंद्र बिंदु आपका मंगल है, तो कैरियर ओरिएंटेड रहेगा ये महीना। कामकाज प्रतिष्ठा ओरिएंटेड रहेगी आपकी। ये आपका झुकाव ज़्यादा इधर होगा और लव के प्रति, स्पेकुलेशन के प्रति भी आपका झुकाव होगा। परंतु बुध की स्थिति जो कि 12वें भाव का मालिक है, आपके पंचम भाव को देखता है। यूं तो पंचमेश भी पंचम भाव को देखता है। गौर करिए दोस्तों, जब मंगल अपने भाव को देख रहा है तो स्पेकुलेशन से नुकसान के योग नहीं रहते। और धन भाव का मालिक भी जब पंचम भाव को देख रहा है तो धन आने के योग पंचम भाव से भी बनते हैं, पूर्व पुण्यों के कारण भी, या यूँ कहीं किस्मत के कारण भी। वैसे भी अगर आपका पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ तो आप ज़्यादा किस्मत वाले रहेंगे, क्योंकि शनि भाग्यस्थान में, तो ये किस्मत को ट्रिगर करने वाला योग बन जाता है। गुड वन। परंतु आप कई बार होता है इनिशियल फेस में काफ़ी फ़ायदा स्पेकुलेशन से, रिस्की इन्वेस्टमेंट से कमा लें, परंतु आप लास्ट फेस में या ज़रूर से ज़्यादा कहते ना अच्छा नहीं होता, उस बात का ध्यान रखें जब आप स्पेकुलेशन करें।
छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा। बुध, सूर्य और मंगल का प्रभाव, मंगल पंचमेश है। हायर एजुकेशन को लेकर किस तरह की दुविधा है तो वह दूर होती है। लव रोमांस के लिए स्थितियां बहुत ही अनुकूल रहने वाली हैं। इधर शुक्र 12वें भाव में, उधर मंगल पंचमेश पंचम भाव को देखता है, और 12वें भाव का मालिक बुध भी पंचम भाव को देखता है। यह भी प्रेम प्रसंगों के लिए अच्छा होता है। रिलेशंस के लिए पंचमेश और 12th लॉर्ड दोनों का संबंध हो, दोनों हाउसेज का संबंध हो जाए, 5th हाउस का और 12th हाउस का कहीं भी, और इवन सप्तमेश का भी संबंध हो जाता है 12th लॉर्ड के साथ। तो प्रेम प्रसंगों के लिए पूरा महीना कहीं ना कहीं बेहतर है, और फैमिली के लिए, कुटुंब के लिए स्थितियां उत्तम हैं। बस एक आध जगह पर जैसे कि बताया सतर्क रहना है। कुल मिलाकर अगर हम उपायों की बात करें तो इस महीने बुध का उपाय कर लेना चाहिए, और बुध का उपाय ये होता है कि आप हरी सब्जियों का दान करें। बेफजूल की यात्राएं नहीं होंगी, यात्रा में कोई विघ्न नहीं आएगा, कोई अवरोध नहीं आएगा। छोटी बड़ी यात्राओं के योग बनते हैं। अगर आप मार्केटिंग के व्यक्ति हैं तो नथिंग, कोई दिक्कत नहीं उसमें, यात्रा करें। और धार्मिक यात्रा के योग भी कहीं ना कहीं बनते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो समय है आपके लिए, ये सूर्य का परिवर्तन आपकी विल पावर बढ़ाता है, आप को भाग्यशाली बनाता है। व्यापार के लिए कहीं ना कहीं भाग्यशाली रहते हैं, और सरकारी तंत्र से फायदे के योग, सरकार से भी भाग्य चमकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठा हुआ शनि अगर पुष्य नक्षत्र में, कर्क राशि पुष्य नक्षत्र है, तो आप भाग्यशाली रहते सरकारी क्षेत्रों की जहाँ तक बात है। और विदेश में आपको भेज सकते हैं। आपका प्रोफेशनल पर्पस के लिए कोई ट्रिप विदेशों में लग सकता है। सरकारी क्षेत्र में अगर कामकाज करते तो आपको कोई स्कॉलरशिप मिल सकता है विदेश जाने के लिए। छात्र हैं तो भी, तो क्योंकि सूर्य के साथ बैठा है, 12वें भाव का मालिक 12वां भाव विदेशों का होता है। इसी तरह से मेडिकल क्षेत्र से भी कहीं ना कहीं उपलब्धियां मिलने वाली है, अवार्ड रिवार्ड मिलने वाली। अगर मेडिकल क्षेत्र में है, 12वां भाव क्योंकि यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है, 12वां भाव हॉस्पिटल्स का होता है, मंगल अच्छा है, कैरियर का मालिक है, तो मेडिकल क्षेत्र से भी आपको रिकॉग्नाइजेशन मिले आपके एफर्ट्स की। और धन की स्थिति तो बेहतर हो ही रही है। प्रेस्टीज, स्टेटस, ये सब केंद्र बिंदु रहेंगे, सो बी केयरफुल। अदरवाइज कोर्ट कचहरी में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। कर्जे इत्यादि को लेकर अगर किसी मेरे भाई बहन को दिक्कत है तो उन्हें बैंकों से ऋण जरूर मिल जाएगा। ये योग तो अभी भी बने हुए हैं, क्योंकि मंगल सूर्य ये अच्छी स्थिति में है। गुरु का प्रभाव 6th हाउस के ऊपर बुरा नहीं है, हालांकि अध्यात्म की ओर भी कहीं ना कहीं जोड़ता है अगर सीनियर सिटीजन्स हैं। एनीवेज, कुल मिलाकर ऑल इन ऑल पीस ऑफ माइंड अध्यात्म में आपका इंटैक्ट रहता है ज़्यादा। कला में, अपनी हॉबीज़ में भी आप जितना ज़्यादा मसरूफ़ रहेंगे तो आप ज़्यादा आध्यात्मिक रहेंगे, ज़्यादा पीसफुल रहेंगे, मेंटल सुकून रहेगा, विच एवरीबॉडी इज़ सर्चिंग फॉर। तो आपके लिए अच्छा समय है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।